सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले भारतवर्ष में प्रत्येक दृश्य बदला बदला सा था। जिस महत्वाकांक्षा के चलते चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा किया था, अब वही महत्वाकांक्षा चंद्रगुप्त के जीवन का लक्ष्य बन चुकी थी। भारत माता का विस्तार, उसकी लालसा को मेरा सपूत चंद्रगुप्त मौर्य अपनी महत्वाकांक्षा बना चुका था कि अब वो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से सर्वविदित था। चक्रवर्ती शूरवीर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। वानर, लाल मुख वाला वानर। वानर, लाल मुख वाला वानर। अधीनता और अपना आत्मा समर्पण स्वीकार है या नहीं? नहीं। जो सर झुकेंगे नहीं उन्हें काट दिया जाएगा। महारानी नंदिनी के जाने के पश्चात सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा में इतने परिवर्तित हो गए थे कि जो भी राजा उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता था, उसे चंद्र के निर्दयी व्यक्तित्व का सामना करना पड़ता था। आयुष्मान भव। आचार्य, मैंने सफलतापूर्वक दक्कन और विंध्य पे विजय प्राप्त कर ली है और अब मेरा अगला लक्ष्य गुर्जर प्रदेश होगा, तो उसके लिए मुझे सख्त से सख्त रणनीतियां तैयार करनी होगी। इसलिए मैं सुबह सूर्योदय से पहले ही निकल जाऊंगा। तो चंद्र, तुम अभी अभी युद्ध से लौटे हो। आचार्य, एक राजा को हर क्षण युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। सब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। आखिर काल चक्र किसके लिए रुका है? यहाँ मेरा शूरवीर सुपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य एक के बाद एक युद्ध में विजय प्राप्त करता जा रहा था, और वहाँ महारानी नंदिनी का किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं था, और ना ही किसी की जिह्वा पर उनकी कोई चर्चा। जैसे जैसे कदाचित कभी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। किंतु इस बात का निर्णय तभी हो सकता है जब सभा में महाराज उपस्थित हो। इसका फैसला हम करेंगे। मंत्री जी, आप भूल रहे हैं, महाराज की अनुपस्थिति में मगध के सभी फैसले यहाँ की मुख्य महारानी लेती है। क्षमा कीजिए महारानी जी, किंतु राजधानी पाटलिपुत्र और राजभवन की सुरक्षा को लेकर यह गंभीर विषय है। सुरक्षा नगर की हो या राजधानी की, उसके लिए तेज तर्रार सिपाहियों की जरूरत होती है और यवन सैनिक अपना फर्ज निभा रहे हैं। बाकी फैसला आपको करना है। अब किंतु महारानी, हमने पूरा मुद्दा सुन लिया है, जिसमें हम मेगास्थनीज के सुझाव से पूरी तरह से सहमत हैं। हमें लगता है कि सुरक्षा के सभी इंतजामात
मंत्री दियोनिकोस को ही देखने चाहिए क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान और युद्ध का तजुर्बा भी है। अगला मुद्दा फैसले के लिए पेश किया जाए। राजकीय खजाने को बढ़ाने हेतु हमने कुछ समितियां गठित की हैं। हमने ठीक से सुना नहीं, फिर से कहिए। राजकीय खजाने को बढ़ाने हेतु हमने कुछ समितियां गठित की हैं। आज की सभा यही बर्खास्त की जाए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, मैंने तुम लोगों को यहाँ किस लिए रख रखा है? तुम इतने सारे लोग मिलके एक शिशु को चुप कराने का छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? कितनी बार कहा है मैंने कि खास करके जब मैं सभा में हूँ तो मुझे इसके रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। बार बार मैं अपना काम छोड़कर इसे यहाँ चुप कराने के लिए नहीं आ सकती। परंतु महारानी, ये तो शिशु है, अबोध, कोमल। जब ये शिशु किसी पीड़ा में है, हम कैसे इसे रोने से बाधित कर सकते हैं? ये काम केवल इसकी माँ ही कर सकती है। कदाचित इसे उस समय केवल अपनी माँ की गोद ही चाहिए। उफ, ये क्या किया इसने? लो इसे पकड़ो। ये बच्चा है या कयामत? मेरा पूरा लिबास खराब कर दिया इसने। इसे ठीक से साफ करो, जाओ। कोई इसे चुप कराओ। क्या तुम लोगों को अपना काम ठीक से नहीं आता? प्रणाम मुख्य महारानी। आचार्य ने संदेशा भेजा है कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य अपने दूसरे युद्ध में विजयी होकर मगध लौट आए हैं। सुनो, महाराज के यहाँ आ जाने के बाद ये शिशु नहीं रोना चाहिए और इसी में तुम सबकी भलाई होगी, समझी तुम? हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। जिस नन्हे से शिशु को उसकी माँ की गोद का दुलार ना मिले, उसे भला हम कैसे चुप कराएं? मेरा पुत्र रो क्यों रहा है? बिंदुसार! बिंदुसार! क्या बात है, क्या बात है? हाँ हाँ, रो मत, रो मत। मैं आ गया ना। क्या हुआ? ये रो क्यों रहा है? हाँ, कोई बात नहीं। चंद, लाओ ये शिशु मुझे दे दो। शांत हो जाओ बिंदुसार, शांत हो जाओ। लाओ उसे मुझे दे दो। मुझे दो। चुप हो जाओ मेरे बेटे। ये इतनी देर से रो रहा है तो क्या किसी की वजह से इतनी समस्या का समाधान नहीं है? महाराज, आपके आगमन के पूर्व भी हमने अपने सभी प्रयास करके देखे। प्रतीत होता है बिंदुसार को पुनः से दौरा पड़ा है, इसीलिए ये पीड़ा में है। उसका कारण है चंद्र। अपनी माँ की कोख में जिस विष का इसने सामना किया है वो अत्यंत घातक विष था।
इसके माथे पर ये नीली बूंद, पेट में बार बार पीड़ा होना, इसके कारण बिंदुसार चैन से सो भी नहीं पाता। तो आचार्य के पूरे संसार में इसकी पीड़ा को कोई हल नहीं है? क्या मैं केवल पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, इसकी पीड़ा पर नहीं? इसकी पीड़ा समाप्त ना हो, बस कम हो जाए, मैं उस बात से भी प्रसन्न रहूंगा। कोई उपचार, कोई औषधि, कोई उपाय कुछ तो होगा। इस औषधि का प्रयोग करके देखते हैं, कदाचित इससे बिंदुसार को आराम मिले। ये लीजिए, हर प्रहर के अंतराल के पश्चात शिशु को यह औषधि देते रहिए। जी आचार्य। चंद्र, शिशु समान तुम्हारी प्रजा भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे मिलना भी आवश्यक है। चंद्र, मैंने अब सबको वचन दिया था कि मैं अपने लहू से, अपने पसीने से, अपने परिश्रम से, अपनी सोच से, अपने हृदय से, अपने मस्तिष्क से, अपने मन से, अपनी तपस्या से, अपने सब कुछ अपनी प्रजा के लिए निछावर कर दूंगा। और मैं अपने मगध को भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य बनाऊंगा। और मैंने अपना वचन निभाया। जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है, वैसे ही घर से गांव, गांव से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश और देश से राजा बनता है। और एक राजा का निर्माण जन समुदाय करता है, क्योंकि प्रजा है तो ही राजा है। और एक अच्छा राजा वही होता है जिसके पास हृदय हो। पता है, यदि किसी राजा के पास हृदय ना हो, वो अपनी प्रजा की पीड़ा, उनके आनंद को समझने में असमर्थ होता है। इसीलिए एक अच्छा राजा वही है जिसका हृदय सदैव के लिए अपनी प्रजा के लिए धड़कता है। विंध्य से लेकर कुंज प्रदेश तक सब मगध के अधीन है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो हमारे साम्राज्य का हिस्सा ना। और उसके पश्चात हर एक क्षेत्र का आदमी खुश है। हमारे किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है जो निर्धन हो। सबके घरों में चूल्हा जलता है। ऐसा कोई भी व्यापारी नहीं जिसके व्यापार का विस्तार ना हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसका हमने मना ना किया। मगधराज चंद्रगुप्त की जय! मगधराज चंद्रगुप्त की जय! जय मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की नहीं, अभी तो उसकी प्रजा की जाएगी, क्योंकि आप ही ने मुझे प्रेरणा दी। और आज मैं आप सबको वचन देता हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक आपकी सेवा करता रहूंगा। तो इस कारण महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं, अभी तू मगध और मगध की प्रजा की, मगध और मगध की प्रजा की। मस्तिष्क से तो हर राजा सोचता है, परंतु एक कुशल राजा वही है जो मस्तिष्क के साथ साथ अपने हृदय से भी सोचे। और जब कोई ये कर लेता है ना, तब वो हम में से एक भिन्न हो जाता है। अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तो हर राजा प्रस्तुत हुए हैं और आगे भी होंगे, परंतु एक अच्छा राजा वही है जिसको अपने देश के लिए जीना भी पड़े। और मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कई राजा आएंगे, कई राजा जाएंगे, उनकी स्वयं की कहानियां समाप्त हो जाएंगी, किंतु उनके शौर्य का सदैव तक अमर रहेगी। ये राजा जिएंगे मरेंगे, किंतु केवल अपनी प्रजा के लिए, आप सबके लिए। गुरु माता, क्या आप ऐसे किसी राजा को जानती हैं? परंतु केवल इस कारण कि ये एक स्त्री है, इसे ज्ञान पाने का कोई अधिकार नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना सब कुछ छोड़कर सदैव के लिए उनके साथ चला जाएगा। हाँ, मैं एक ऐसे राजा को जानती हूँ जो यहाँ से बहुत दूर एक राज्य में शासन करता है।
और उनका नाम है मगध के महाराज चंद्रगुप्त की जय। चक्रवर्ती शूरवीर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चक्रवर्ती शूरवीर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। चंद्रिका, तुम्हारा शिशु कब से रो रहा है? चुप ही नहीं हो रहा। शीघ्र चल के उसको देखो। महाराज की सेवा में सेवक का प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ महाराज, आपको इस प्रकार मार्ग में रोकने के लिए, किंतु मैं केवल आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। यदि आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो मेरी मंत्री का नाम आपकी सहायता कर सकते हैं। मेरी सहायता केवल आप ही कर सकते हैं महाराज। कहिए कि क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। मैं आपके जीवन से बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं आपके जीवन पर एक पुस्तक लिखना चाहता हूँ। ऐसी क्या रोचक बात है मेरे जीवन के विषय में जो कोई भी मेरे जीवन पर पुस्तक पढ़ना चाहेगा। लौह दे सूर्यगुप्त पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का वो अनछुआ पहलू जो सौम्य है, जिसे कभी किसी ने न देखा हो। जैसे वो क्या सोचते हैं, किसके विषय में सोचते हैं, किस समय सोते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, मैं उन सभी बातों को इतिहास के पृष्ठों पर अंकित करना चाहता हूँ। मुझे खेद है कि आप मेरे व्यक्तिगत विषयों के विषय में कुछ भी नहीं ले सकते, कि मेरे जीवन में केवल युद्ध और प्रजा है। जैसा आप उचित समझे महाराज। इधर जा रही पुत्र, बिंदुसार के पास। जी। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे कक्ष में है। जानता हूँ कि तो मुझे भय है कि कहीं वो रो ना जाए। उसे मेरी देखभाल की आवश्यकता है माँ। अपने प्रकाश को इस तरह विलीन मत होने दो। तुम्हारी आवश्यकता सबको है चंद्र, एक युद्ध से दूसरे युद्ध तक, एक आधिपत्य से दूसरे आधिपत्य तक। अपने आप को कहीं कहीं खो दिया है तुमने। मुझे तुम में चंद्रगुप्त मौर्य तो दिखता है, किंतु चंद्र कहीं लुप्त हो गया है। किंतु विडंबना की बात यही है माँ कि चंद्र को देखने के लिए अंधकार की आवश्यकता होती। दुर्भाग्यपूर्ण वो दिन भर वही रहता है, किंतु कड़ी धूप और बादलों के कारण कोई इसे देख नहीं पाता। अब चंद्र देखना चाहती है तो उसके लिए आपको अंधकार चाहिए। आगे जाऊंगा। लाओ से मुझे दो। आओ, क्यों ये इतना रो क्यों रहा है? कैसे चुप कराने का कोई उपाय नहीं? नहीं राजा बेटा, ना 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 ना। क्या हुआ राजा बेटा को, क्या हुआ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।